मैं आज खान साहब से मिला मुद्दतों बाद, क्योंकि पहले अक्सर और बेशतर जब जाते थे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन खान साहब पहले से ज़्यादा भी इस वक्त वो ताकतवर है, पहले से ज़्यादा वो अपने अफकार, नज़रियात और राह पर वो डटा हुआ है, उन पर ईमान और बावर यकीन रखता है। पहले से ज़्यादा खुदा पर ईमान में इजाफ़ा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है, शुजाअत बढ़ी है, बहादुरी बढ़ी है और उम्मीद भी बढ़ी है। वो इस जदोजहद को आज़ादी की जदोजहद कहते हैं। अपने वतन को इस तरह से बना दे कि हर कोई आज़ादी इजहार और जितने भी इसके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, अकायद की आज़ादी है, इजहार और बयान की आज़ादी है, फ्री मूवमेंट की आज़ादी, जितनी भी आज़ादियाँ हैं लोगों को मिलें। हमारे अदलिया और इदारे बावकार हों, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, वहाँ जो लोग बैठे हों वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हों, पैसों के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए, फसाद के ज़रिए ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका कर वोट लेकर पार्लियामेंट में ना जाएं, धांधली के ज़रिए ना जाएं। आज़ाद करना है, तमाम इदारों को आज़ाद करना है, और ये जंग आज़ादी की जंग है, वतन की आज़ादी की। वतन को उसका वो जो मकाम दुनिया के अक़वाम और ममालिक में होना चाहिए, उस मकाम तक पहुँचाने के लिए तो बहुत वो पुरुमीद भी हैं माशाअल्लाह। उन्हें जो कुछ भी हो अच्छे कंडे इख्तियार किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और कोशिश की जा रही है कि उनको डरा दें, धमका दें, परेशान करें। वो उन्हें परेशान होने वाले नहीं हैं, बल्कि परेशान करने वाले खुद परेशान हो रहे हैं। वो गोलियां उनको मारी की, वो नहीं डरे, जेल में लाया गया नहीं डरे, और कहते थे कि 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। वो बहादुर इंसान है, खुदा पर मजबूत ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। और आखिरी बात जो ही तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि हम आज़ादी के लिए उठे हैं। ये आज़ादी की जंग है, ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो वतन को आज़ाद करेगा, गुलामी की से निजात दिलाएगा। गैरों के गुलाम बन के रहना ये कुरान के खिलाफ है। सिर्फ गुलामी अल्लाह की और किसी की गुलामी नहीं है। बंदा सिर्फ अल्लाह का और किसी का बंदा नहीं है। लिहाजा वो कुरान का उन्होंने जो मुतालिया कर रहे हैं, कुरान को जो पढ़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इंसान जब जेल में जाता है तो वो सीखता है, कहते हैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है सोचने की, फ़िक्र करने की, मुताला करने की, पढ़ने की। ज़िंदगी इतनी हंगामा खेज थी कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मुताला करने का मौका नहीं मिलता था जितना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी बेहतरीन मौका मिलता है, कुरान की तलावत का मौका मिलता है। कहते हैं 3 बार कुरान ख़त्म किया है, इस तरह से फिर अब बाकायदा कुरान को तफसीर के साथ और मफाहिम के साथ पढ़ रहा हूँ। ये एक इंसान है जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो नीचे नहीं गए हैं, और वो बीमार भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जेल में आने के बाद वो सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है बज़ाहिर, तो डटे हुए हैं। और मुझे भी खुशी हुई है कि हम जिसके साथ खड़े हैं और हम इकट्ठे खड़े हैं जिस जगह के ऊपर, वो शख्स दलेर है, बहादुर है, शुजा है, अपने वतन के साथ बावफा है, अपनी कौम और मिल्लत के साथ भी बावफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शख्स किबरीत अहमर होता है। वो पाकिस्तान के अवाम को एक कौम बनाने का सफ़र जो है जारी किए हुए है। कि आपको पता है कि हमें टुकड़ों में बांटा गया है, हमें शिया सुन्नी की तफरीक में डाला गया, इलाकाइयत, लसानियत, महाजर, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी टुकड़ों में बांट के नफरतें पैदा की गई ताकि हम एक कौम न बन सकें, और हमें टुकड़ों में बांट कर हम पर फिर मुसल्लत हुआ जाए। अवाम की जो सोशल पावर होती है सोसाइटी की, उसको कुचला गया है। अब कौम खड़ी है, गुज़श्ता आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल से डटी हुई है। जितना जुल्म होता है, जितनी ज़्यादती होती है, जितने अच्छे हथकंडे इख्तियार की जाते हैं, इतने ही पावर का मिसयूज़ करने वाले नंगे हो रहे हैं, और उतना ही खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है लोगों के अंदर। वो पार्टी से भी बालातर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने भी कहा है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अमाल सालेह अंजाम दिए, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मवद्दत को पैदा कर देता है, जो कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं है। आज़ादी की बात करे, हुर्रियत की बात करे, शुजाअत और बहादुरी की बात करे, तो ऐसा शख्स वाक़ईन पाकिस्तान की सरज़मीन पर, आप जानते हैं कि लीडरों को आप जानते हैं, पाकिस्तान के जो लीडर हैं सारे के सारे, उनके हुलियों से आप वाकिफ़ हैं। तो शुक्र खुदा है कि अपनी कौम और मिल्लत उस शख्स के पीछे खड़ी हो गई है जो इस काबिल है कि उस पर एतमाद किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह।